राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रुद्र प्रताप जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। सबसे हैरानी की बात आज ये थी कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो यूपी सरकार का पक्ष रखने के लिए कोई वकील ही नहीं था, और जब पूछा अदालत ने कि भाई पक्ष कौन रखेगा तो सामने से कोई पक्ष रखा नहीं गया। क्या यूपी सरकार ये मानकर ही चल रही है कि जो फैसला हमने लिया है वो सुप्रीम कोर्ट में टिकने नहीं वाला है और इसीलिए कोई गया नहीं? नहीं, इसको हम नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट में टिकने वाला है या नहीं टिकने वाला है, वो पहले से पता था। लेकिन हाँ, इसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार का पक्ष रखने के लिए तो कोई होना चाहिए, अगर आप बता रहे हैं, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कोई सरकार का पक्ष नहीं रख रहा था। दूसरी चीज़, मुझे इस डिसीजन में कोई चीज़ ऐसी नहीं दिखाई दे रही है कि जो गलत है, क्योंकि किसी की अगर आप पहचान बताने में क्या फ़र्क पड़ता, आप अब हमारा नाम आप अपने इसमें दिखा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? कोई इसमें गलत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं आप जो दिखा रहे हैं वो गलत है। हाँ, इसकी टाइमिंग को लेकर के सवाल जरूर हो सकता है कि ये गलत समय पर लिया गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में अगर किसी चीज़ को आप दलील ये दी गई अभिषेक मनु सिंघवी और उनकी टीम की तरफ से कि भाई पुलिस कमिश्नर के पास ऐसा कोई वैधानिक अधिकार है नहीं, कोई कानून नहीं है, बैकिंग नहीं है कानून की, आप क्यों किसी को मजबूर करेंगे इस तरीके का काम करने के लिए? मैं पुलिस कमिश्नर की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरह के निर्णय सरकार द्वारा भी लिए जाते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं होता है, क्योंकि किसी को पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? पहचान उजागर होने से और अच्छी बात है, पारदर्शिता बढ़ती है, लोगों को कम से कम पता तो चलता है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ गलत होता है, जैसे हम लोग सब्जी लेने जाते हैं, बहुत सारे ठेले वाले पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सब्जियाँ आपने देखा होगा कि वो रंग करके दे देते हैं चीज़ें, फिर हम उनको पता ही नहीं चलता है कि किसने बेचा। तो ये तो पहचान होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को अगर आप बेच रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं तो इसमें आपकी पहचान छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर इसमें राजनीतिक रंग इसलिए इसको दिया जा रहा है क्योंकि इसकी टाइमिंग गलत है। एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर दिया गया तो ये उससे जोड़ करके देखा जा रहा है, लेकिन मुझे इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं दिखी। और दूसरी चीज़ जो आपने इसमें एक और पहलू देखा होगा कि इसका लोगों ने कोई विरोध नहीं किया है। अगर वहाँ पे अगर कुछ छुटपुट बातों को छोड़ दिया जाए तो जिस जगह पे इसका ज़्यादा प्रभाव है कि मेरठ है, ये बात अदालत में की गई कि कई जगहों पर हिंदू जो ओनर हैं वो मुस्लिमों को निकाल रहे हैं, इस तरीके के तर्क देने की कोशिश की गई। हालांकि कोई प्रमाण नहीं दिया गया, लेकिन यह तर्क देने की कोशिश की गई कि साहब जो अल्पसंख्यक हैं एक तरीके से आप उनका आर्थिक बहिष्कार कर रहे हैं। ये दलील वकीलों की तरफ से अदालत में दी गई। नहीं, ये तो देखिए, देने के लिए तो आप कुछ भी दलील दे सकते हैं, लेकिन इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं और ऐसी कोई घटना नहीं आप अभी तक दिखाई दी कि जिसमें इस चीज़ को लेकर के लोगों को निकाला गया है या इस चीज़ के लिए लोगों ने वहाँ से सामान खरीदना, इसको गलत रंग जो दिया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि न आर्थिक बहिष्कार की बात हो रही है। आर्थिक बहिष्कार का एंगल गलत है, ये हाँ, एकदम कहीं ऐसा नहीं है। तो फिर मकसद क्या है? नहीं, मैंने क्या कहा कि उसकी टाइमिंग को लेकर के गलत चीजें हो सकती हैं, लेकिन मकसद इसमें कोई खराब नहीं, क्योंकि आप देखेंगे आज के समय में कहीं पे भी 60 से 70% जो फल विक्रेता हैं वो एक पर्टिकुलर मुस्लिम समाज से आते हैं, और लोग जानते हुए भी उनसे चीजें खरीदते हैं। ऐसा थोड़ी है कि उनका बहिष्कार कर रहे हैं। सब्जी बेचने वाले देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ही समाज से आते हैं, तो उनका किसी ने बहिष्कार थोड़ी कर दिया, उनका नाम भी लोग जानते हैं। हाँ, इस पहचान उजागर होने से क्या फायदा होता है कि आप गलतफहमी के शिकार नहीं होते हैं और आपके अंदर वो स्पष्टता होती है। और आगे बढ़ने से पहले ये बताना भी जरूरी है कि इंटरिम ऑर्डर है, अभी 26 जुलाई को सुनवाई होनी है, कोई फाइनल फैसला नहीं है।